नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है और अभी तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है कि उसका प्रत्याशी कौन होगा। सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं उसके प्रत्याशी पर, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण बनाया जाता है वह तब तक समीकरण नहीं बन पाता जब तक सारे चेहरे उसके सामने ना हो। मुख्य प्रतिद्वंदी अगर माना जाए तो सत्ता पक्ष कटहरी में है, क्योंकि वहाँ पर लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट से पहले जीत चुके हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी जीते। सब मिलाकर के एक ग्लैमरस फेस है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक खौफ है, एक दहशत है लालजी वर्मा को लेकर के, क्योंकि लालजी वर्मा ने जो हासिल किया है टिकट, अपने पत्नी को फिर मैदान में उतारा है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा शोभावती वर्मा को। सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है कि किसको मैदान में उतारा जाए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा, जो एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के, उनको चाणक्य माना जाता है, वो पीडीए का गेम न खेल पाए कटहरी में कि एक तरफ जनरल कास्ट हो जाए, दूसरी तरफ ओबीसी, दलित और सब समाजवादी पार्टी के वोटर इस तरह का गेम न खेल पाए। इसका खौफ भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। अगर उड़े हुए चेहरे की बात करते हैं, जो रनर हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें एक ग्लैमरस फेस है अवधेश द्विवेदी। यह फेस हमेशा सुर्खियों में रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है, इसीलिए इस चेहरे पर तमाम तरह के विरोधी भी हैं और इस चेहरे पर खुले तौर पर समर्थक भी हैं। सब मिला करके यह सुर्खियों में रहने वाला चेहरा। वहीं दूसरी तरफ धर्मराज निषाद हैं कि जो राजनीतिक रूप से उतना ना तो सक्रिय रहते हैं और सक्रिय ना रहने के कारण उनके विरोधी बहुत कम हैं। वह विवादों में कभी घिरना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनको वोट बैंक का एक हिस्सा तो माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कैंडिडेट तो माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर धर्मराज निषाद के नाम की चर्चा होती है तो हर आदमी, चाहे वह नर हो, चाहे नारी हो, चाहे जनरल हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, सभी कहते हुए नजर आते हैं कि धर्मराज को अगर टिकट मिला तो यह जीत सकते हैं, क्योंकि ये सक्रिय कम रहते हैं, विवादों में कम रहते हैं। यह चेहरा ग्लैमरस फेस नहीं है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी को खौफ सताता है, धर्मराज से उतना नहीं सताता जितना अवधेश द्विवेदी को लेकर के सताता है, क्योंकि अवधेश द्विवेदी के पास एक बहुत बड़ा टीम है, वर्कर का टीम है। अवधेश द्विवेदी के पास फंडिंग करने वालों का टीम है। अवधेश द्विवेदी के पास गांव-गांव में लोगों का टीम है। सब मिलाकर के उनकी सक्रियता, उनकी ताकत है। अब भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारेगी, इन दोनों को टॉप 10 में सबसे शीर्ष पर माना जा रहा है। वैसे अगर हम तीसरे नाम की चर्चा करते हैं तो सुधीर सिंह मिंटू का नाम आता है, अजीत सिंह का नाम आता है, और आज अभी अभी जो सोशल मीडिया पर एक ब्रेकिंग दिखाई दे रहा है, रितेश पांडे का नाम भी अब सुर्खियों में आ गया। ढेर सारे लोग पिसान लगा करके भंडारी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय तब तक चर्चा में उनका नाम है जब तक पत्ता खुल नहीं जाता, जब तक तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हो जाता। अगर 1991 की बात करें, 1991 में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था कटहरी में सीट निकालने का, जब प्रचंड राम लहर था, उसके बाद से जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को। करीब आ करके वह गिर पड़ी है। अब इस समय का कोई प्रचंड वातावरण तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो वोट का समीकरण है, उस वोट के समीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है अगर वह मैदान में कुछ इस तरह के प्रत्याशी को उतारती है कि विपक्षियों के पास उसका काट न रहे, जैसे पीडीए का गेम न खेल पाए विपक्षी, और भारतीय जनता पार्टी भी ओबीसी को उतार करके भारतीय जनता पार्टी के जनरल वोटर्स को, ओबीसी को और सारे वोटर्स को हथिया सके, एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सके, तब उसको जीत का स्वाद मिल सकता
सकता है, लेकिन इस समय जो वातावरण है, वातावरण के ताकत पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर नहीं जीत सकती है, खास तौर पर कटेहरी। हम बात कर रहे थे चेहरे की कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा उड़ा हुआ है, जो टिकटार्थी हैं, लाइन में लगे हुए हैं। उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो पूर्व में हार चुके हैं, पटखनी खा चुके हैं। तो उनके चेहरे को देखने के बाद एक शेर याद आता है हमको कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने झूठे को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कटेहरी के तमाम बातों को लेकर के, और कटेहरी पहुंच करके वहां के जनता का नब्ज टटोलने का कोशिश करेंगे और वह भी आप तक पहुंचाएंगे, बस बिना लाग लपेट के। सच्चाई भरी खबरें होंगी और सच्चाई भरा ओपिनियन पोल होगा। बस आप लोग देखते रहिए एबीएन न्यूज प्लस। नमस्कार।